स्वागत है आपका आज की चाय पे। कई लोगों ने कहा कि कल जो जनाब का व्लॉग आया है उस पे रिएक्शन बनाओ। प्लीज़ रिएक्शन बनाना चाहिए, जो भी कुछ उसने कहा है उसका जवाब देना चाहिए। मुझे आप एक चीज़ बताइए, मेरी तो एक बात अलग है, मैं तो फेसलेस क्रीचर हूँ, स्पाइनलेस क्या हूँ, फ्रस्ट्रेटेड क्या हूँ। मेरे तो घर में मेरा पति भी मुझे नहीं प्यार करता, मुझे नहीं पूछता। आंखों में आंसू आ गए। अब आप देख भी नहीं सकते, मैं तो फेसलेस हूँ। वैसे इतना भी नहीं पता करा कि मैरिड है कि नहीं है हम, बट बोलने चल दिए। और खैर मैं एक चीज़ कहूँगी, शादी करने से पहले, इन लॉज की सेवा करने से पहले आई एम मेकिंग श्योर कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करूँ, अपने माँ बाप की पहले। कल भी एक बहुत ही विशियस ह्यूमन बीइंग ने मुझे मैसेज करा, तुम बहुत हॉरिबल इंसान हो, तुम्हारे साथ ये होगा, तुम एक अच्छी डॉटर इन लॉ नहीं हो। मैडम, सॉरी, जो भी आप हैं, मैंने कभी भी आज तक ये वर्ड्स किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे एक अच्छी डॉटर इन लॉ बनने से पहले, यकीन मानिएगा, आज तक मेरी एक ही तमन्ना है दिल में कि मैं एक अच्छी बेटी बनूं और अपने माँ बाप की सेवा करूं, और आज तक मैं वही कर रही हूं। मुझे क्या पूछेंगे ये लोग, और मुझे क्या अच्छा बोलेंगे, और मेरी बात क्या चुभेगी इन लोगों को। जो इंसान अपने माँ बाप को बोले कि आई हैड अ डार्क चाइल्डहुड, अपने माँ बाप को शेड कर जाए, जो कुछ दिनों पहले तक माँ के हाथ का खाना खा रही हो और कुछ दिनों बाद तक अपने बचपन को एक बेसुकूनी भरा फेज बोले, फिर उस औरत को मैं क्या बोलूं। और वो औरत, उससे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो मेरी इज्जत करेगी। बहुत सीधी सी बात है। ऑफ कोर्स वो औरत जो एक दिन एक पब्लिक इंटरव्यू में, वो जो पब्लिश हुआ, वो जो यूट्यूब पे है, वो जो रेडिट पे है, वो उस इंटरव्यू में कहती है, बचपन में हम दार्जिलिंग में घूमने गए थे, मम्मी पापा दोनों साथ में थे, मैंने कहा मुझे ये डॉल चाहिए। ये नई एक डॉल आई थी मार्केट में, मुझे पता था मुझे मम्मा तो नहीं दिलाएंगी, पर मैंने पापा की तरफ देखा, देयर वाज समथिंग कुकिंग बिटवीन द डॉटर एंड द फादर, और फिर पापा साइड से ले गए और मुझे वो डॉल दिला दी। वो लड़की जो कहती है अपने ही यूट्यूब चैनल के एक वीडियो में, पता है दीदी के साथ मैं रोज जाती थी और ये खाती थी, स्कूल से आते हुए फिर ये खाती थी, पता है हम ऐसे जाते थे, हम वैसे जाते थे। वही लोग अब मुझे मैसेज करके बोलते हैं डीएम पे कि वो तो एक्चुअली सौतेली थी और वो दूसरी शादी की औलाद है। अगर वो दूसरी शादी की औलाद है, पहले वो दीदी कैसे हुई, बड़ी उम्र में कैसे हुई। और चलिए बड़ी उम्र समझ जाती हूँ मैं, फर्स्ट मैरिज को, अब आप दूसरी शादी कर रहे हैं अंकल जी की, बट जो भी है, एक दिन तक आपको सब प्यारे थे, एक दिन तक आप सबकी कहानियां सबको सुना रही थी। अचानक से एक इंसान के इर्द गिर्द आपका संसार बस जाता है और उसके आगे आपको कुछ नहीं दिखता। यू आर ब्लाइंडेड बाय हिम एंड व्हाट हिज फेम, जिसमें आपका फेम हमेशा आगे रहा, ज्यादा रहा। पता नहीं अपने आप को क्या बना लिया है, किस तरीके का लहजा, किस तरीके के शब्द इस्तेमाल हुए कल, और कैसी बातें बोली गई। औरतों तुम्हारी जिंदगी में प्यार नहीं, तुम्हारी जिंदगी में ये नहीं। अरे हर कोई नहीं कैमरे के सामने आके भाई शो ऑफ करता। और सीधी बात है, ये तो बेशर्माई है, मैं कहती हूँ कि अपने मियाँ बीवी का प्यार जताना है तो हाथ में कैमरा पकड़ के, सोफे पे अगर बैठ के कडल करना है तो हाथ में कैमरा पकड़ के, सीधी बात है अपनी बीवी को मसाज देनी है तो साइड में कैमरा लगा के। कहाँ तक का ये एंड जो कल मुझे रिग्रेसिव कह रही थी एक, पता नहीं लड़का था या लड़की थी, अरे रिग्रेसिव की क्या बात है। बड़ों से आंखों की शर्म होती है, दुनिया से इन चीजों को ढका जाता है, और आप इसमें मुझे बैकवर्ड कहते हो तो कहते हो। और अगर आप मुझे रिग्रेसिव समझते हो तो फिर आई एम श्योर यू आर अ ह्यूज फैन ऑफ उर्फी जावेद। वो तो खैर कुछ दिन पहले दिखा भी था। कम ऑन यार, डबल स्टैंडर्ड्स क्यों रखते हो आप। एक तरफ आप मुझे रिग्रेसिव कह रहे हो, दूसरी तरफ वो इंटरव्यू देती है कि मुझे फुल कपड़े पहनना पसंद है। आई वॉज ऑलवेज लाइक दैट, बट यू वर नॉट ऑलवेज लाइक दैट. You were an extremely confident woman out there who wore whatever she wanted to, but now she wears whatever her प्यारू husband wants to make her wear. As simple as that.
हम क्या है, कुछ भी नहीं है। हम लोग जो रेडिट पे हैं, जो नेहा है, हम तो मिट्टी भी नहीं है इन लोगों के लिए, जब माँ बाप को ही नहीं छोड़ा तो, है ना। किसी ने कहा था कोई माँ बाप पे जाएगा तो छोड़ूंगा नहीं, जो पहला आया था सॉरी टू से। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पे अब अपने ही माँ बाप पे ये जा रहे हैं, ऊपर वाला छोड़ेगा नहीं, सच कह रही हूँ। और हमारा क्या करोगे, हम तो इंसान हैं, एक दिन मिट्टी हो जाएंगे, है ना। हमें पता है आपने हमें बहुत डराया, बहुत धमकियाँ दी, बहुत कुछ करा हमारे साथ, पर अगर आप कहते हो ऊपर वाला है, तो मैं भी कह रही हूँ ऊपर वाला है, सच में है, और एक दिन आपको दिख जाएगा। आप किस बात का डरा रहे हो और किस चीज पे? आप ये कह रहे हो कि यूट्यूब पे रिएक्शन देना गुनाह है। अरे फिर वही गुनाह वाली बात है, अरे फिर वही वो सब कुछ कौन कह रहे? एक चीज मुझे बताइए कि भलाई का क्या जीरो जमाना रह गया है? मैंने कहा नो प्लीज डोंट कमेंट ऑन हर बेबी बम्प। आप लोग जाके देखिए, हजारों कमेंट थे, हजारों लोगों को कुछ और लग रहा था। तब मैंने बात कही कि भाई आप मुझसे मत बोलिए, क्योंकि मैं इस चीज पे कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये सच है तो उसके नजरों में मेरा कुछ भी बोलना गुनाह होगा, है ना, तब वो एक्चुअली में गुनाह होगा। तो मैंने इसलिए कहा कि नहीं, डू नॉट कमेंट ऑन दैट। जैसा भी होगा, जो भी होगा, सच सामने आ जाएगा। बस जो भी हो, हेल्दी हो बच्चा। और मेरे कितने पॉडकास्ट पुराने उठा के आप देख लीजिए, मैंने एक ही चीज कही थी, कोई भी उसके अनबॉर्न बेबी को कुछ नहीं बोलेगा। जो बच्चा इस दुनिया में आया नहीं, उसको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका तो कोई दोष ही नहीं है इन सब चीजों में। उसके बावजूद इतने गंदे लफ्ज, इतनी बदतमीजी, इतनी बदतमीजी। कौन सी गाली दे दी मैंने आपको, जो कल आपने अपने पीआर से इतनी गालियां पढ़वाई और मेरे माता पिता के लिए इतने बुरे शब्द लिखवाए मेरे ही चैनल पे? मैंने सारे डिलीट कर दिए। आप लोगों से सीखा है ना। बस फर्क ये है आपके और मेरे लोगों में कि मेरे सब्सक्राइबर गाली नहीं देते हैं, आप लोगों ने गालियां लिखवाई और बहुत ही भद्दी थी। और सच कह रही हूँ, पहली बार कल मेरा दिल दुखा, और बस ऊपर वाले से, मैं बहुत स्पिरिचुअल इंसान हूँ भाई साहब और बहन जी, आप देखिएगा कि प्रभु करेंगे क्या। और मुझे कुछ करने, हाँ हम तो हैं ही नहीं इतने इन्फ्लुएंशियल या पैसे वाले। कल को आप हमारे साथ कुछ करवाते हैं, हम कहाँ के हैं। पर सच कह रही हूँ, वो इतना इन्फ्लुएंशियल है ना, ऊपर वाला अपनी पे आया तो सबको आईना दिखा देगा। हमें जरूरत नहीं पड़ेगी अब से आपको आईना दिखाने की। आज के लिए इतना ही।